रेडी स्टार्ट। इसे संयोग कहा जा सकता है कि 2014 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यान मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मावेन और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान एक लगभग साथ-साथ मंगल तक पहुँचे थे, पर उस वक़्त की गई इनकी तुलना बताती है कि कई चीज़ें इत्तेफ़ाक नहीं थीं। मसलन 4026 करोड़ रुपए के खर्च से मंगल तक पहुँचे मावेन के मुकाबले करीब 10 गुना कम लागत 450 करोड़ रुपए वाले हमारे मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर का पहले ही प्रयास में सफल होना कोई संयोग नहीं था। इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति और ठोस वैज्ञानिक इरादों के अलावा व्यापार की सोची समझी रणनीति काम कर रही थी, जो भारत जैसे एक विकासशील देश को बेहद किफायत में अंतरिक्ष मिशन चलाकर अंतरिक्ष में कमाई के मौके दिला रही है। अब हमारा मंगलयान खामोशी के साथ विदा हो गया है। बहुतों को लग सकता है कि अब भारत के अंतरिक्ष मिशन का क्या होगा और आखिर मंगलयान ऐसा क्या देकर गया जिसे याद रखा जाएगा और जिसकी बुनियाद पर हमारे अगले अंतरिक्ष मिशनों का भविष्य तय होगा। गौरतलब है कि मंगलयान की चर्चा का प्रमुख आधार इस पर हुआ खर्च था। 5 नवंबर 2013 को इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट व्हीकल पीएसएलवी सी-25 की मदद से प्रक्षेपित मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। फिलहाल सूचना यह है कि महज 6 महीने के लिए मंगल ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करने के लिए भेजा गया मंगलयान निर्धारित की गई मियाद से 16 गुना ज्यादा लंबी उम्र गुजारने के बाद आखिरकार खामोश हो गया। इसरो के यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक की ओर से 27 सितंबर 2022 को जारी एक अनौपचारिक सूचना के मुताबिक अब मंगलयान से हमारा संपर्क टूट चुका है। इसकी वजह है मंगल पर लगातार लगे सूर्य ग्रहण, जिनमें से एक इस साल 7.5 घंटे तक चला था। इन सूर्यग्रहणों के कारण मंगलयान में लगी सौर बैटरियां नाकाम हो गईं। उल्लेखनीय है कि मंगलयान की बैटरियां सूरज से रोशनी न मिलने की सूरत में 1 घंटे 40 मिनट तक ही चार्ज रह पाती थीं। हालांकि 7.5 घंटे लंबे ग्रहण के बावजूद बैटरियों ने मंगलयान को संचालित करने की कोशिश की, लेकिन वापस पहले वाली हालत में आना संभव नहीं हुआ। फिर भी यह उपलब्धि कोई कम बड़ी नहीं है कि इन बैटरियों से मंगलयान 8 साल तक काम करता रहा, जबकि उसका निर्माण 6 महीने के संचालन के लिए किया गया था। मंगलयान एक
के बाद भारत के मंगल मिशनों का अब कोई भविष्य है या नहीं, इसे लेकर कई चर्चाएं हैं। जैसे कहा जा रहा है कि अब इसरो की प्राथमिकता इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली परियोजना गगनयान और चंद्रयान 3 है। इसके अलावा सूर्य के नजदीकी अध्ययन के लिए आदित्य L1 भी इसरो की प्राथमिकता सूची में है। भारत और उसके अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के लिए किसी भी परियोजना का महत्व उसके आर्थिक पहलू, देश तथा जनता को उससे मिलने वाले लाभों पर आधारित होता है। संभवतः इसीलिए अब भारत का ध्यान मंगलयान 2 से ज्यादा दूसरी परियोजनाओं पर है। स्टॉप।